नमस्कार दोस्तों, केपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुलदीप वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और भी वीडियो आप तक अच्छे से पहुंचा सकें। तो पिछले वीडियोस में हमने संधि की बात की थी, इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि की बात हो चुकी थी। आज हम आपके सामने विसर्ग संधि का टॉपिक लेकर आए हैं। तो आज की क्लास बड़ी अच्छी होने वाली है। जो छात्र यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीडीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, अन्य सारी परीक्षाएं देना चाहते हैं जहां पर संधि का पोर्शन आता है, तो अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करेंगे। और जैसे ही हमारी संधि का टॉपिक फिनिश होता है 100 क्वेश्चन की पीडीएफ हम कराने वाले हैं। सारी संधियां जिसमें हो जाएंगी। आगामी वीडियो हमारे देखते रहिए। तो देर ना करते हुए चलते हैं नियम की ओर, विसर्ग संधि और उसकी परिभाषा। तो विसर्ग संधि और नियम जो दिया गया है आपके सामने, क्या है विसर्ग संधि, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, या वह विसर्ग संधि कहलाता है। नियम बनेगा विसर्ग के साथ। हमेशा ऐसा जो नियम लिख रहे हैं हम, इसको बड़े ही ध्यान समझना। विसर्ग हो गया ये, इसके साथ स्वर या व्यंजन अगर होता है तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा वही विसर्ग संधि कहलाएगा। ये इसका नियम था, ये इसकी परिभाषा थी। ये परिभाषा है, नोट डाल के लिखेंगे परिभाषा में कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। इसके बाद चलते हैं नियम नंबर 1 की तरफ। नियम नंबर 1 दिया गया है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो, सबको अपने अपने नोट्स में लिखना है। और जो लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं तो वह मैं उनसे बस सिर्फ यही करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें, सभी के साथ भेजें। तो नियम जो इसका है वो बनेगा, यदि विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद हो गया चा या छा, चा या छा का प्रयोग किया गया हो तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है। ये आगे लिखा है, विसर्ग के बाद टा या ठा हो, दूसरा इसी में साथ में है। विसर्ग के साथ टा या ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। और अगला है, विसर्ग के बाद ता या था हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। देखिए बड़े ही ध्यान से, ये सा बन रहा है, ये सा बन रहा है और ये वाला सा, तालु सा, मूर्धा सा और दंती सा, तीनों सा बन रहे हैं। चा या छा होता है तो तालु सा, टा या ठा होता है तो मूर्धा सा, ता या ता होता है तो दंत सा। उसका रीजन ये है कि बात करते हैं कि विसर्ग के बाद चा छा जो है वो तालु से है, वो तालु से है, तो सा का उच्चारण भी तालु से है। ये मूर्धा से है तो इसका उच्चारण भी मूर्धा से है। और ये दंत से है तो इसका उच्चारण भी दंत से है। ये इसका मुख्य रीजन है। चलते हैं, इनके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे दिए गए हैं उनको समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, हरि धन चंद्र, ध्यान से समझना है। हरि धन चंद्र, तो विसर्ग के बाद क्या है, चा। देखो अभी हम बता चुके हैं, विसर्ग के बाद चा है तो चा के विसर्ग के स्थान पर सा होना है। तो विसर्ग के स्थान पर जब हम सा को करेंगे तो हो जाएगा हरिश्चंद्र हो जाएगा। दूसरा उदाहरण जैसे लिखा है, प्रायः धन चित, जैसे लिखा है तो हो जाएगा प्रायश्चित, उदाहरण हो जाएगा प्रायश्चित। अगला जैसे है निधन छल, तो इसका उदाहरण हो जाएगा
निश्चल। इसका उदाहरण हो जाएगा निश्चल हो जाएगा। ये जो नियम था आप समझ गए होंगे कि विसर्ग के बाद चाया छा तो विसर्ग के स्थान पर तालुषा का प्रयोग हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर हमने तालुषा का प्रयोग किया है। विसर्ग के स्थान पर हमने तालुषा का प्रयोग किया है। चलते हैं इसी का जो अन्य नियम है टा और ठा वाला, उसको देख लेते हैं। क्या है टा या ठा वाला नियम कि विसर्ग के बाद टा या ठा, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धा सा का प्रयोग हो रहा है। जैसे लिखा है निधन ठोर, तो हो जाएगा निष्ठुर, निष्ठुर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है धनु धन टंकार, से लिखा है धनु धन टंकार, तो हो जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। इसका उदाहरण ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और जहां पर भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे अगला है एक उदाहरण और दिया गया था, नियम दिया गया था आपको सामने कि विसर्ग के बाद अगर ता या था हो तो दंत शा बन जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है निधन तेज, इसका उदाहरण है। तो विसर्ग के बाद देखो ता आ गया तो हो जाएगा निस्तेज, तो इस दंती सा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे लिखा है नमः धन ते, तो हो जाएगा नमस्ते, तो नमस्ते हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नियम की तरफ। क्या है अगला नियम? अगला नियम कहता है यदि संधि करते समय विसर्ग के बाद सा 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 का प्रयोग किया जाए, विसर्ग के बाद सा 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 का प्रयोग किया जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखा है दुहधन शासन, जैसे लिखा है। तो विसर्ग के बाद देखो सा का प्रयोग है, तो विसर्ग का प्रयोग होगा, मतलब मूल रूप में ही रहता है, विसर्ग हटता नहीं है, तो हो जाएगा दुशासन, तो हो जाएगा दुशासन। ध्यान रखना सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा जो होती है विसर्ग के ऊपर से नहीं गुजरती है, नहीं तो आप ऐसे पूरी रेखा खींच दो, ये गलत माना जाएगा। जैसे लिखा हुआ है अगला, जैसे निधन संतान, जैसे लिखा है तो विसर्ग के बाद सा है तो हो जाएगा निसंतान। तो समझ में आया होगा। एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि लिखा है निधन संदेह, इसका उज्जष्ट बन जाएगा निसंदेह, निसंदेह बन जाएगा निशुल्क। एक उदाहरण है निधन शुल्क, क्या हो जाएगा निशुल्क, इसका बन जाएगा निशुल्क बन जाएगा। तो समझ में आया होगा सभी लोगों को। चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगला नियम कहता है यदि संधि करते समय विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का खा पा फा हो, तो विसर्ग से पहले आ हो, ये भी ध्यान देना है। विसर्ग से पहले क्या हो? आ हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है उदाहरण प्रातः धन काल, उदाहरण लिखा है प्रातः धन काल, तो ये देखो विसर्ग है, इसके पहले आ मिलेगा और यहाँ का, तो क्या हो जाएगा प्रातः काल। तो विसर्ग का कोई लोप नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता, विकार का अर्थ परिवर्तन होता है, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एक और उदाहरण लिखा है इसका, प्रातः काल तो हो गया है, अंतःपुर जैसे लिखा है तो अंतः धन पुर, तो इसका भी अंतःपुर हो जाएगा, इसका भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक और जैसे उदाहरण लेते हैं
उदाहरण है अधा फलित। विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद का, खा, पा, फा। तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का ही प्रयोग होगा जो आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधा फलित, सीधा बन जाएगा अधा फलित। जैसे एक उदाहरण है वयाधन क्रम, तो बन जाएगा वयाह क्रम, इसका उदाहरण ये बन जाएगा। चलते हैं अगले नियम की तरफ। जैसे लिखा है यदि संधि में विसर्ग से पहले आ हो, बहुत ध्यान से समझना है, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद सघोष। अब सघोष समझना है क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा या हा, क्योंकि ये सघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं। और सभी स्वर, कोई भी स्वर वर्ण हो को प्रयोग किया गया हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, विसर्ग का परिवर्तन जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण याद रखना है, यारा लावा याद रखना है, हा और या कोई स्वर अगर दिया जाए तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। जैसे कि तीसरा चौथा पांचवा का मतलब है गा हो, घा हो, इंगा हो, का और खा ना हो, क्योंकि गा तीसरा, घा चौथा, पांचवा जो इंगा है। जैसे चा और छा ना हो, जा, झा, इया हो। ठीक है, ये तीसरा चौथा पांचवा में आते हैं। या, रा, ला, वा में से कोई एक वर्ण हो, या इन हा हो, या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर हम ओ कर देंगे। चलते हैं उदाहरण की तरफ। क्या है इसके उदाहरण, जैसे लिखा है यशः धन दा, विसर्ग के बाद दा, ता, था, दा। देखो ये तीसरा वर्ण है, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण, और विसर्ग से पहले क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को हम ओ में परिवर्तित कर देंगे। यही हमारा नियम कहता है, विसर्ग से पहले आ, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा, या, रा, ला, वा, हा हो, तो स्वर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यशोदा हो गया। जैसे लिखा है मनः धन विज्ञान, देखो विसर्ग के बाद हमारे सामने कौन सा वर्ण आ गया है, वा आ गया, अंतस्थ वर्ण आ गया, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, मनो विज्ञान हो जाएगा। अगला जैसे उदाहरण है मनः धन योग, से लिखा है मनः धन योग, तो हो जाएगा मनोयोग। क्या हो जाएगा, मनोयोग हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है एक मनः धन जा, तो हो जाएगा इसका मनोज, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। एक उदाहरण जैसे और आगे लेते हैं, शराह धन वर, तो हो जाएगा इसका सरोवर हो जाएगा, सरोवर हो जाएगा। तो सभी लोगों को उदाहरण समझ में आ रहे होंगे। जब भी आपको नहीं आता है तो आप पुश करके वीडियो को पॉज करके जो भी नियम है उसको रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए और सारे उदाहरण उसको सॉल्व कीजिए, तो आपका आंसर 100% आएगा। चलते हैं आगे की तरफ। जैसे अगला नियम है, यदि विसर्ग से पूर्व आ या बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, लिखा है आ या बड़ा आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर का प्रयोग किया गया हो और बाद में किसी घोष वर्ण का प्रयोग हो, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अर्थात ध्यान देना है, आ और बड़ा इनको छोड़कर, तो आ या बड़ा को छोड़कर अन्य स्वर, तो को छोड़ने की बात हो रही है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। आ और बड़ा को छोड़कर अन्य स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद घोष वर्ण, घोष वर्ण का मतलब है
तीसरा, चौथा, पांचवा, या, रा, ला, वा, हा या स्वर। तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा हलंत लगा करके। ध्यान देना है, पूरा नियम आपके सामने लिखा हुआ है। विसर्ग से पहले आ और बड़ा को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो। विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, या, रा, ला, वा, हा या स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जो नियम दिया गया है उसको बड़े ध्यान से लिखना है। चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जो है, जैसे लिखा है निधन गुण। निधन गुण विसर्ग, विसर्ग के बाद गा जो है वो तीसरा वर्ण है। गा जो है वो तीसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो विसर्ग के पहले आ और बड़ा को छोड़कर देखो ई है, आ और बड़ा को छोड़कर अन्य दूसरा कोई स्वर है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, रा करना है। तो हो जाएगा निर्धन गुण। अब ध्यान देना है, यहां पर रा आधा है, स्वर रहित है, तो रा कहां जाएगा, गा के ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा निर्गुण। निर्गुण हो जाएगा। जैसे लिखा है निधन आधार, इसको बड़े ध्यान समझना है। जैसे नि, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और आधार इसके साथ जब जुड़ेगा तो ये बड़ा आ जब रा में जुड़ेगा तो रा की मात्रा बड़ी हो जाएगी, निराधार हो जाएगी। अगला जैसे उदाहरण है निधन लेप, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्लेप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए और भी उदाहरण आपके सामने है। जैसे उदाहरण और भी आपके सामने लाते हैं इसके सामने। और भी उदाहरण जैसे कि लिखा है दुह प्लस गंध। दुह प्लस गंध, तो उसका हो जाएगा दुह, विसर्ग के स्थान पर रा, दुर्गंध हो जाएगा। जैसे लिखा है निधन उपाय। निधन उपाय, तो देखना है विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा यहां पर। तो विसर्ग के स्थान पर जब हम रा करेंगे और छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा निरूपाय हो जाएगा। जैसे लिखा है आशी धनवाद, तो विसर्ग के स्थान पर रा होगा, आशी धनवाद, तो हो जाएगा आशीर्वाद। क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। अगला जैसे एक उदाहरण और है इसमें निह प्लस आशा। निधन आशा, इसका हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा निराशा। निराशा हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के साथ जब आ जुड़ेगा, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, और जब आ जुड़ेगा तो बड़ा रा हो जाएगा, इसलिए निराशा लिख जाएगा। आशा करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, अगले नियम की तरफ। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो, बहुत ध्यान समझना, विसर्ग से पहले ई या उ हो, ठीक है। विसर्ग के बाद का खा पाफा हो, विसर्ग के बाद का खा पा फा हो, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे लिखा है निधन कपट। विसर्ग के पहले ई है, विसर्ग के बाद का है, तो हो जाएगा निष्कपट। निष्कपट हो जाएगा। इसके लिए और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है निधन कलंक, तो इसका हो जाएगा निष्कलंक हो जाएगा। इसका निष्कलंक हो जाएगा। जैसे लिखा है वही धन कार, तो इसका हो जाएगा बहिष्कार हो जाएगा। जैसे लिखा है चतुर्धन पद, तो इसका हो जाएगा चतुष्पद हो जाएगा। निधन पाप, तो हो जाएगा इसका निष्पाप हो जाएगा।
तो ये इसको उदाहरण दिए गए थे, जो हमने आपको उदाहरण दे दिए हैं। चलते हैं अगले नियम की तरफ। क्या कहता है अगला नियम? यदि विसर्ग के बाद रा हो, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या हो? रा हो, ठीक है, और विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, ई या ऊ हो, तो ई का परिवर्तन बड़ी ई में, ठीक है, और ऊ का परिवर्तन बड़ा ऊ में करके विसर्ग को हटा देते हैं। जैसे लिखा है निधन रोग, विसर्ग, विसर्ग के बाद देखो रा है, विसर्ग से पहले ई है, छोटी ई की मात्रा, तो विसर्ग की ई को हटा करके बड़ी ई की मात्रा कर देंगे और विसर्ग को हटा देंगे और निरोग लिख देंगे। ये हो गया निरोग, ठीक है। इसके लिए दो तीन उदाहरण और देख लेते हैं। दो तीन उदाहरण क्या होंगे? जैसे जैसे लिखा है निधन रस, तो हो जाएगा नीरस। अगला है जैसे कि निधन रव, तो उदाहरण हो जाएगा नीरव। अगला है जैसे चक्षु धन रोग, समझेंगे विसर्ग, विसर्ग से पहले ई या ऊ और रा, तो विसर्ग के जो छोटी ई या छोटा ऊ होता है उसको बड़ा ई या बड़ा ऊ कर देते हैं, तो जो छोटा ऊ है वो बड़ा ऊ हो जाएगा और चक्षु रोग पूरा लिख जाएगा। जैसे अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। क्या है अगला नियम? अगला नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो, बहुत अच्छा ये नियम है, विसर्ग से पहले आ हो, ठीक है, विसर्ग के बाद भी आ हो, इसके बाद भी आ हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ और आ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये जो लिखा है अनुस्वार हो जाता है, तो ये नियम बड़ा ही अच्छा है, इसको देखना है। जैसे लिखा है कह धन अपि, तो विसर्ग के बाद देखो आ है, विसर्ग है, तो इसको विसर्ग को हटा के ओ करना है, ये हो गया। ये अनुस्वार लगाएंगे आ के स्थान पर और पी। ध्यान देना है अनुस्वार के ऊपर कभी भी सिरोरेखा नहीं गुजरेगी, इसके ऊपर कभी भी सिरोरेखा, जो लाइन खींचते हैं अपन ऊपर, ये कभी नहीं गुजरेगी, ठीक है। जैसे अगला है नियम, इसका अगला है जैसे यशः धन अभिलाषी, एक उदाहरण है यशः धन अभिलाषी, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर तो ओ होना है और आ का अनुस्वार होकर सीधा बन जाएगा यशोअभिलाषी। एक उदाहरण बड़ा अच्छा है शिवा प्लस अहम, तो इसका हो जाएगा शिवोहम, इसका बन जाएगा शिवोहम। एक उदाहरण और इसका प्रथमः धन अध्याय, तो इसका बन जाएगा प्रथमोध्याय, ये अनुस्वार लग के प्रथमोध्याय हो जाएगा। आशा करते हैं सभी को ये जो नियम है और ये उदाहरण हैं समझ में जरूर आए होंगे, जो हमने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से हमने जो विसर्ग संधि के नियम पढ़ा दिए हैं, तो सभी जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, जो मेरे वीडियो को डेली देखते हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए लोग हैं उनसे यही विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एफबी पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, जहां भी आपका कोई भी ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप है, वहां सभी को भेजें। तो मैं कुलदीप वर्मा आज इस वीडियो से विदा लेता हूं, और मिलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही और भी वीडियो लाएंगे हम। और अगला वीडियो जो होगा उसमें 100 प्लस संधियों का प्रैक्टिस होगा।
प्रैक्टिस जरूर कराएंगे, 100+ संधि का प्रैक्टिस जरूर होगा। तो आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।